अति पवित्र लहू के द्वारा हमारा अंदर अपनी नीति और धर्मीयता स्थिर किया है प्रभु, धन्यवाद। हे अब्बा पिता, ऐसा कहने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। मसीहा के द्वारा परमेश्वर की संतान होने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। आज का जवान मीटिंग प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए पापा, आपके कार्यों से तृप्त कीजिए। आपकी उपस्थिति में जो मिलता है आनंद, आपकी उपस्थिति में जो मिलता है शक्ति, हम पाकर आपको महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, आया हुआ जवानी लोग स्थिर होने के लिए कृपा दे प्रभु। आज का दिन में प्रभु आपका महिमा को प्रकट कीजिए पापा। इस मसीह नाम में दिल से मन से हम आपको आराधना करने के लिए शक्ति दे प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा। हर एक शैतान कार्यों को नष्ट कीजिए प्रभु। आपके ओर से आए बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए। यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए। यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए। यीशु मसीह की जय गाए। तेरी जय, 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 तेरी जय। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम साथ ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही करता, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसी को करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। नारा ना 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 नारा ना। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने तो हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु
बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आए हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने, हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। नारा ना नारा ना नारा ना नारा ना ला 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 ला। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ला 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 ला। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आमीन, हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ, करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा तेरी, महिमा तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से, हाँ ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, यीशुवे
हालेलुया रहे तेरा नाम ऊंचा यीशुए रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 धन्यवाद पप्पा हालेलुया आज का प्रभु इस सुंदर समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पप्पा अबा हालेलुया आपकी उपस्थिति में पूरे मन से दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हालेलुया हम जैसे हैं वैसे हालेलुया हम जो कुछ भी है वैसे हालेलुया हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए पप्पा हालेलुया हम पूरे मन से दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु पूरे मन से दिल से धन्यवाद करते हैं ओ धन्य का योग्य तू है धन्यवाद का योग्य तू है प्रभु स्तुतियों के ऊपर विराजमान तू है प्रभु हम पूरे मन से दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आदर और महिमा तुझे ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आइए इस समय में वचन में जाएंगे भजन संहिता का 118 भजन संहिता का 118 उसका 22 पढ़िए हाँ राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है यस हालेलुया भजन संहिता का 118 का 22 కీర్తనల గ్రంథము 118 22 वचनము यस हालेलुया प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर हाथ रखे छोटा सा प्रार्थना करें प्रभु हालेलुया आज का जो वचन आपने दिया है प्रभु इस वचन के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु आप सामर्थ्य खुदा है जिंदा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कर ओ हालेलुया प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया ग्रहण करने की आत्मा देखने की आंखें ओ सुनने की कान पवित्र आत्मा के द्वारा हम मिले अब्बा आप ही हमसे बातें कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके वचनों से तृप्त कर यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया 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 यस हालेलुया इस प्रभु का महिमा मिले ओके और एक बार पढ़ेंगे शुजल पढ़िए और एक बार राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है यस हालेलुया इल्लु कट्टुवाडु निषेधिंचिन राई मूलकु तल राई आयनु हालेलुया यस हालेलुया और उसका नीचे वचन भी पढ़िए यह तो
यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारे दृष्टि में अद्भुत है। यस हालेलुया। इस वचन में, ये वचन जानना है तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोगों को जाना पड़ेगा। यस, ये जो वर्ड भजन संहिता में लिखी गई ये वर्ड एक कहावत के रूप में, एक कहावत है, बोलना है तो कहावत क्या बोलते हैं, कहावत, हाँ कहावत के रूप में ये लिखी गई है। मतलब हमारे बाप दादों ने, हमारे दादी परिदादी, वो लोग कुछ कुछ कहावत बोलते हैं ना, है ना, वो ऐसे आता रहता है ना। अभी भी हमारे दाद परिदादियों ने जो बोले हैं कहावत, अभी भी हम लोग हमारे मुंह से कभी कभी निकलते। कुछ है क्या, बताओ आप, कुछ है क्या ऐसा? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। बंदर क्या जाने अदरक का స్వాద్, है ना। ఏమంటారు తెలుగులో, ఏమంటారు అట్లని? సామెతలు, మన అమ్మమ్మలు తాతలు చెప్పేవాళ్ళు సామెతలు. అలాంటిదే ఇది ఒక సామెత అన్నమాట చెప్పాలంటే. 22 వచ్చిన ఒక సామెత లాంటిది. तो ये कहा, ये बात है ना, अभी का बात नहीं है। जब सुलेमान ने मंदिर बना रहा था, सोलोमन जब मंदिर बना रहा था, उस समय के टाइम का निकला है ये कहावत कि क्योंकि उस समय में जब सुलेमान ने मंदिर बनाने के लिए जगह लिया और उसके ऊपर मंदिर बना रहे थे, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो कहाँ राजाओं का पहला पुस्तक में हम लोग उसका पूरा हिस्टोरी लिखी होती है ना, मंदिर का बनाने का हिस्टोरी लिखी होती है। उसमें वहाँ लिखी होती है कि वहाँ साउंड नहीं आने का। किसी ने पढ़ा वो बात? पत्थरों का साउंड नहीं आना चाहिए, है ना। मंदिर को बनाते वक्त पत्थरों का आवाज नहीं आना चाहिए। जो क्या बोलते, हथौड़ी लेकर मारने का शब्द मंदिर के पास नहीं आना चाहिए। ये वहां का रूल है। मतलब मंदिर बनाते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, शांति से बनना चाहिए। वहां एक शब्द, मतलब कुछ भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी बुरे आवाज नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत पवित्रता से उस मंदिर को बना रहे थे, वो सारे उसका नियम था। तो उस समय में फिर वो बड़े बड़े पत्थरों को ले आकर उस मंदिर को बनाया है। तो वो मंदिर को बनाते वक्त वो पत्थरों को कई दूर जगह पे बनाकर, शेप बनाकर लेकर आते थे और मंदिर को बनाते थे। तो ऐसे पत्थरों को लेकर आ रहे थे और मंदिर बना रहे थे। तो उसमें एक पत्थर आया था, छोटा सा पत्थर नहीं है, कम से कम इधर से लेकर इधर तक पत्थर रहता था, एक पत्थर, और इतने इतने बड़े बड़े पत्थर, और इससे भी बड़े भी होगा। हाँ, इससे भी बड़े बड़े पत्थर भी, कम से कम ये जो बोर्ड है ना, ऐसे बोर्ड 2-3 बोर्ड मिलाकर कितने होगा, उतने बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आते थे कि बनाने के लिए। तो ऐसे एक पत्थरों को लेकर आ रहे हैं और बना रहे थे। तो उसमें से एक पत्थर लेकर आया, मगर वो किसी काम का नहीं है। उसे सेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर सेट नहीं हो रहा था। मतलब उस पत्थर को बिठाने के लिए, उस गैप्स में बिठाने के लिए कोशिश कर रहे, तो कहाँ भी वो नहीं बैठ रहा था। तो सोचा है कि ये पत्थर क्या है, निकम्मा है, वेस्ट है ना, ये पत्थर वेस्ट पत्थर है, इसे फेंक दे करके इसे क्या कर दिया। तो उतना बड़ा पत्थर कहाँ लेकर जाके फिर फेंकेंगे, वो रास्ते में फेंक दिया था। कहाँ रास्ते में, ये लोग जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते में उस पत्थर को फेंक दिए थे कि काम का नहीं है। तो ऐसे टाइम में, हाँ, अभी रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे इतने बड़े पत्थर को टोकर खाते हैं, है क्या नहीं, पैर पे लग जाती है, पैरों पे काళ్ళకి తగిలిది, అర్థమవుతుందా మీకు? तो पैरों पे लग जाती है। तो उस समय में वो लोग क्या करते हैं, हाँ, उस पत्थर को कुछ ना कुछ इसे, वो जिसने गिराया उसको भी, हाँ, और उस पत्थर को भी, हाँ, कुछ तो कुछ मुंह से निकलती है ना, ऐसे। मगर लास्ट में जब मंदिर बन चुकी है, पूरा मंदिर बन चुकी है, तो लास्ट में एक पत्थर को खड़ा करना था। बहुत सारे पत्थर को लेकर आए हैं, मगर कौन सा भी पत्थर वहां नहीं बैठ रहा था उस जगह पर। मगर फिर से एक व्यक्ति ने बोला, एक राजमिस्त्री ने बोला, एक राजमिस्त्री ने फेंक दिया है और एक राजमिस्त्री ने बोला चलो एक बार इसे ट्राई करेंगे, जो रास्ते पे, हाँ, पड़ा हुआ है, इसे ले जाकर ट्राई करेंगे। क्योंकि वो पत्थर जब लगाएंगे तो मंदिर का काम पूरा खत्म हो जाती है, फाइनल पत्थर लगाने का। तो उस समय में, हाँ, इस पत्थर को निकाल कर सेट किया तो एग्जैक्ट उस पत्थर बैठ गया है उसमें। हालेलुया। तब से एक कहावत निकली है। हालेलुया। क्या है, फिर से पढ़िए।
राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का, हाँ कोने का क्या हो गया है? सिरा हो गया। वो पत्थर नहीं तो मंदिर है ही नहीं। हालेलुया। बहुत सारे पत्थरों को लेकर आया पूरा मंदिर को कंप्लीट करने के लिए, मगर कौन सा भी पत्थर उसमें सेट नहीं हुआ। केवल जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा करके फेंक दिया है वही पत्थर फिर से वहां सेट हो गया है। हालेलुया। ये बातें यीशु मसीह के बारे में, हाँ एक बोला है तो एक दृश्यांत है। यीशु मसीह के बारे में एक प्रवचन है, एक भविष्यवाणी है बोलना है तो। ये कहावत केवल कहावत नहीं है, ये प्रभु ने उस समय में ही परमेश्वर ने, हाँ मेरा बेटा भी आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इंसान को कंप्लीट करना है तो, जितने भी धरती पर इंसान आने वाले हैं उन इंसान कंप्लीट होना है तो, अपनी जिंदगी कंप्लीट होना है तो यीशु मसीह का जरूरत होता है। हालेलुया हालेलुया। और कोई भी नहीं, कितने भी भगवानों को लाके रखो, नो सेट नहीं होता। इंसान उद्धार पाने के लिए, इंसान अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भी भगवान, कौन सा भी चीज, कौन सा भी पेड़ पौधा पत्थर, कौन सा भी सेट नहीं होगा। केवल जिसको निकम्मा ठहराया है इंसान ने, हालेलुया, ओ पूरा दुनिया ने जिसको इस निकम्मा ठहरा कर यीशु मसीह को सूली पर लटकाया है वही यीशु मसीह। हालेलुया। क्या होगा? कोने का सिरा होगा। यस, इसी बात को लेकर पत्रस भी लेकर बातें करता है। निकालेंगे पहला पत्रस का पहला अध्याय, 1 पेतृ 1 अध्यायము। हाँ 7 पढ़िए। पहला पत्रस ये, हाँ सेकंड में, हाँ पढ़िए। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो बहुमूल्य है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए 6 से पढ़िए, समझ में आएगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। किसके बारे में बोल रहा है ये बातें? कौन बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है इस बातों को कि क्या बोल रहा है? मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। हाँ मैं ही सिरे का पत्थर हूं, मैं ही बहुमूल्य पत्थर हूं। हालेलुया। और नीचे क्या बोल रहा है? और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह को, हालेलुया, वो कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के ओर देखकर कोई भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आज दिन हमारी जिंदगी में कोई भी यीशु मसीह को, हाँ मैं विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास करके मैं नष्ट हो गया हूँ, यीशु मसीह को विश्वास करके हाँ मैं लज्जित हो गया हूँ करके बोल नहीं सकते हैं कोई भी। हालेलुया। फिलहाल की परिस्थिति के लिए हम ऐसा लगते हैं निंदा उठाने वाले, फिलहाल की परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हम लोग लज्जित हो रहे हैं, मगर हमारा जिंदगी कंप्लीट नहीं हुआ। हेलो हालेलुया। हमारी जिंदगी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये शुरुआत है। हालेलुया। शुरुआत में निकम्मा ठहराया गया है, मगर सिरे का पत्थर वही ठहराया गया है। एक बार कट करके फिर से ऑन करना। आज दिन हम लोग जाएंगे ओके न्यायों का किताब में जाएंगे। चलो इस वचन को लेकर न्यायों का किताब उसका 11वां अध्याय, న్యాయాధిపతులు 11వ అధ్యాయము। पहले से पढ़ना, 11 का पहले से। शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यफ्ता उत्पन्न हुआ था।
गिलाद की स्त्री के बेटे उत्पन्न हुए, जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भागना। यस, हालेलुया। यिप्तह नाम का एक व्यक्ति के बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने कई न्यायों के बारे में सीखे थे, अभी और एक न्याय के बारे में हम सीख रहे हैं। एक ज्ञान है, इसका नाम क्या है? यिप्तह। क्या है? यिप्तह। तो ये यिप्तह नाम का एक व्यक्ति या एक आदमी या शूरवीर है ना, शूरवीर, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखी गई है। ये स्टोरी में भी कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, 2 जन, पूरा स्टोरी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, हालेलुया। ओके, तो फिर भी देखेंगे, प्रभु आज दिन कुछ नया बात करने के लिए कोशिश करेंगे। यस, हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ यिप्तह के बारे में एक बात लिखी होती है। वो कौन है? वेश्या का पुत्र है। तो यही कारण लेकर जो गिलाद नाम का एक व्यक्ति है या उस शहर का बड़ा व्यक्ति समझो, तो उनको भी मतलब पहले यिप्तह जन्मा है, बोला है तो यिप्तह पहले जन्मा है कि एक वेश्या के द्वारा जन्मा, मगर गिलाद का ही पुत्र है। उसके बाद में गिलाद ने और एक स्त्री से शादी किया, तो उसको भी बच्चे हुए हैं, वो भी बड़े हुए हैं। अभी ये जो यिप्तह है, यिप्तह को वो जो स्त्री के बच्चे हैं वो लोग बोलने लगे कि तुम कौन है? नहीं, अन्य वेश्या करके नहीं लिखा गया है, पढ़िए। वेश्या का पुत्र है, मगर वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पराई स्त्री का पुत्र है। तू कौन है? मतलब तू अन्य जाति का है, हमारे नहीं है। मतलब यहूदा का नहीं है, तू इजरायली नहीं है, तू अन्य जाति का पुत्र है, एक वेश्या का या पराई स्त्री का पुत्र है। हमारे में तुझे भाग नहीं मिलेगा, इसीलिए तू क्या करना? चला जगर से। तो उस समय में यिप्तह झगड़ा नहीं किया। क्या नहीं किया? नहीं, मुझे मिलना ही है, क्योंकि वहां पहलौठा का अधिकार होती है। फिर भी उसने पहलौठा का अधिकार को लेकर झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। हम में से कई लोग झगड़ा करते हैं ना, जायदाद के लिए, उसके लिए, मगर चुपचाप रहे तो परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। यस, यिप्तह को घर में से निकाल दिया गया था, वो टुकरा गया था, बोला तो निकम्मा जाना गया था, किसी काम का नहीं है ये, ऐसा सोचकर उन्हें छोड़ दिया गया था। किसी ने भी उसके ऊपर नजर नहीं रखा था। ऐसे स्थिति में यिप्तह क्या कर रहा है? वहां चला गया। वो झगड़ा नहीं किया, उनके खिलाफ से काम नहीं किया, उनके खिलाफ से कोर्ट में केस नहीं डाला, उनके खिलाफ से और कुछ सोचा भी नहीं उसके मन में, वहां से निकल गया। क्यों इतना उनके मन में शांति? कोई बोल सकते हैं क्या? एक अन्य जाति के अंदर ऐसा शांति होती है क्या? एक अन्य जाति के अंदर जो यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके अंदर इतना शांति होता है क्या? फिर इतना शांति कैसे आया उसे? गिलाद का पुत्र है तो क्या बोल के? यस, यिप्तह को परमेश्वर का नॉलेज है, परमेश्वर के बारे में उससे बहुत अच्छा जानता है। वो बिना नॉलेज का नहीं है, बिना बाइबल का नहीं है, वो प्रभु के ऊपर अच्छा भक्ति करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। बोलना है तो इजरायली लोगों में बहुत सारे वहाँ न्यायी लोग आते हैं, उनके अंदर भी उतना अच्छा भक्ति नहीं रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, कि जितना यिप्तह के अंदर है भक्ति। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जो टुकरा जाता है, जो नीच करके दिखाया जाती है या कुछ निकम्मा करके सोचते हैं, वो ज़्यादा प्रभु के ऊपर आधारित होता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ देखिए, या यिप्तह का स्टोरी हम देखेंगे तो यिप्तह का स्टोरी में हम लोगों को यही मिलता है, वो एक अच्छा भक्ति किया व्यक्ति है। इसके विषय में और एक व्यक्ति के बारे में भी हम बोल सकते हैं, याबेस है ना। याबेस का भी सेम यही हालत है, वो भी एक अन्य स्त्री का पुत्र है, इसीलिए उसका कुछ भी बाप कौन है, माँ कौन है, कुछ भी उसका हिस्ट्री नहीं लिखी होती है। बीच में अचानक एक प्रार्थना आ जाती है याबेस के बारे में। वो यहूदियों का लिस्ट था, यहूदियों का गोत्र में जितने भी है उनकी लिस्ट में से अचानक याबेस के प्रार्थना के बारे में लिखी होती है। उसका भी सेम वैसे ही। देखिए, अन्य जाति के अंदर, मतलब जो प्रभु को
यीशु मसीह के बारे में अब बाप दादों से जो आती है, उन लोगों से ज़्यादा जो बीच में प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, उनके अंदर बहुत विश्वास होती है। हालेलुया। आज दिन हम सभी लोग ऐसे ही लोग हैं, कोई भी हमारे बाप दादों से विश्वास किया हुआ लोग नहीं है हम लोग। हालेलुया। मगर हम अच्छा भक्ति कर रहा तो प्रभु का अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि हम सीखने के लिए मन खोलते हैं। हाँ, जो बाप दादों से आते हैं उन लोगों का अंदर एक घमंड होता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हाँ, और मैं डायरेक्ट स्वर्ग राज्य में पहुँच जाऊँगा क्योंकि मैं मसीह हूँ, मेरे बाप दाद मसीह है, हाँ, और मेरे मम्मी पापा मसीह है। ज़रूब्बाबेल मोसेस से यही बात बोलती हूँ कि मेरे भक्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आपका मम्मी पापा का भक्ति या आपका मम्मी पापा पास्टर है, सिस्टर है, इसीलिए उनका भक्ति आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाएगा। हाँ, स्वर्ग राज्य में जाना है तो खुद की उद्धार होना जरूरी भी है। हालेलुया। तो यहाँ यफ्ता को वही हम देखते हैं, उनकी जो जितने भी भाई है, गिलाद के जो स्त्री से जन्मे हुए बच्चों से ज़्यादा अच्छा भक्ति किया हुआ व्यक्ति है ये यफ्ता। हालेलुया। तो यफ्ता इतना अच्छा भक्ति किया तो कैसे टुकराया गया है? यफ्ता इतना अच्छा भक्ति किया है तो कैसे टुकराया गया है, निकम्मा ठहराया गया है? अरे रे रे, कि कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, और ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भक्ति करने वालों को सतावट आता है। निकिता बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रही है वो बात। यस, हालेलुया। ओके, कैसे भी हो सतावट आया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संसार में आपको क्लेश आएंगे, हाँ, परंतु डांडस बांधो। क्यों? मैंने संसार को जीत लिया है। डोंट वरी, अंत आपका ही जीत है। हालेलुया। फिलहाल के लिए, फिलहाल की परिस्थितियों में, हाँ, हम लोग हार गए लोग, ठुकराए गए लोग, निकम्मे लोग, हाँ, दुनिया हमें ऐसा देखती है, मगर हमारी अंत जो होती है ना, सबका हम लोग क्या होंगे? सिरे के पत्थर ठहराएंगे। हालेलुया। या यफ्ता को सभी लोगों ने टुकरा दिया है, निकम्मा जाना है, वो निकल गया घर से। मगर जब युद्ध के समय आया, युद्ध के समय में वही देश के लोग अभी यफ्ता के पास आके बोलने लगे हैं, यफ्ता तेरी जरूरत है हमें। हालेलुया। युद्ध के लिए तुझे ही खड़ा होना है और कोई नहीं। हालेलुया। यफ्ता वचन अच्छा से जानता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति करके ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? आप पूरा घर पे जाने के बाद ये 11वां अध्याय पढ़ के देखिए। यफ्ता का बातों में, हर बातों में परमेश्वर का नाम लेता है वो। उसका अब घर पे जाने के बाद ज़रूर पढ़ना, ये अध्याय पूरा पढ़ना। अध्याय में आपको मिलेगा कि यहाँ अमोनी देश के राजा को एक कहला भेजता है कि तुम क्यों युद्ध में हमारे लिए क्यों आ रहे हो, ऐसे कहला भेजता है। तो राजा भी बोलता है कि हमारा भूमि हमें दे दो। अभी भी वही झगड़ा है, इजराइलों का वही झगड़ा है, तभी से लेकर अभी तक वही झगड़ा। अमोनी बोलते हैं कि मेरा है, हमारा जगह हमें दे दो। ये बोलते हैं हम क्यों देने का, परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो वो स्टोरी पूरा बताता है कि मतलब हिस्ट्री बताता है। वो हिस्ट्री बोलना है तो बाकी लोगों को उतना नॉलेज नहीं उस हिस्ट्री के बारे में। अब घर पे जाके पढ़ो वेदांगी, अभी नहीं पढ़ो, हो गए, घर पे जाकर पढ़ो। हाँ, बहुत अच्छा से हिस्ट्री के बारे में बताता है। कभी का हिस्ट्री यही है, कनान देश में आने से पहले का हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का और कोई नहीं बताते हैं बाइबल में, यफ्ता बताता है। और कोई न्यायी लोग इस हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करते हैं, केवल यफ्ता बात करता है उसके बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में। मतलब अमोनियों को क्यों निकाला गया है देश में से, परमेश्वर ने उनको निकाल कर इन लोगों को क्यों दिया ये भूमि, उसके बारे में बहुत डिटेल उसमें हिस्ट्री लिखता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे किया है, इसके लिए प्रभु ने आपको हटाकर हमें दिया है। घर पे जाके पढ़ो क्या क्या किया है उन लोगों ने। हालेलुया। तो पूरा हिस्ट्री बता रहा, तो देखिए कितना मन लगा है परमेश्वर के कामों के ऊपर उसने। हालेलुया। इसी की वजह से मैं बोल रही हूं कि यफ्ता अच्छा भक्ति किया हुआ व्यक्ति है। वो नॉर्मल ऊपर ऊपर भक्ति नहीं किया उसने, पूरा मन से दिल से परमेश्वर को ढूंढा उसने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, पूरे मन से ढूंढने वालों के समीप रहता है और वो मिलता भी है। हालेलुया।
हाँ, ढूंढो पाओगे। तो पूरे मन से दिल से वो परमेश्वर को ढूंढा है उसने, पाया है उसने, तो वो प्रार्थना भी अच्छा से करने वाला व्यक्ति, वो भी हम समझते हैं। बाद में नीचे पढ़ेंगे तो जब युद्ध के विषय में, जब अमोनी देश के लोग युद्ध में आते हैं तो वहाँ एक प्रार्थना करता है, अच्छा से प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना आप सब जानते हैं, वो नेक्स्ट वीक देखेंगे उस विषय के लिए। मगर देखिए कि ये इतना अच्छा भक्ति केवल अपने बाप के घर पर रहते ही वक्त नहीं, वो जब टुकराया गया था तभी भी उसने उस भक्ति को नहीं छोड़ा है। हालेलुया, यस हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? जब समस्या आती है तभी चलता है, तभी पता चलती है हमारी भक्ति कितना है ना। प्रभु में इतना दिन, इतना सालों, इतना घंटे मैंने प्रार्थना किया, मगर मैं क्यों टुकराया गया हूं? ऐसा बोल रहा तो हाँ बोलिए। सालों साल मैंने भक्ति किया है प्रभु, बचपन से लेकर मैंने अच्छा भक्ति किया तेरे ऊपर, मगर मैं क्यों इतना निकम्मा ठहराया गया हूं? देश में से ही मुझे निकाला गया है, मुझे अकेला कर दिया है, मैं बाहर चला गया हूं। ऐसा कभी भी नहीं बोला है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर को वहां खुड़कुड़ाया नहीं उसने, परमेश्वर को कभी भी उसने निंदा नहीं किया है। हम में से कई लोग यही एक क्या बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। जब समस्या आती है, जब परेशान आती है, जब क्लेश आती है, तुरंत परमेश्वर को हम निंदा करने के लिए मुंह खोलते हैं। ये बहुत बुरा बात है। प्रभु हमें हमेशा उसी में रहने के लिए अनुमति नहीं देता है। उस क्लेश में, उस परिस्थिति में, उस परेशान में, उस निकम्मे की स्थिति में प्रभु हमें नहीं रखता है। हालेलुया। इस बात को हमको समझना है। ये जो फिलहाल की जो परिस्थिति है, ये नहीं है हमारी अंत। प्रभु ने हमारी अंत अच्छा रखा है। फिलहाल की परिस्थिति में हमारी आंखों के सामने आशीष नहीं दिख रहा होगा, परिस्थिति पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा होगा, कितना भी प्रार्थना करो फिर भी ये नहीं है हमारी लाइफ। हालेलुया। यफ्ता का लाइफ वो नहीं है जो उस समय में उसने देखा, वो नहीं है। यफ्ता को परमेश्वर ने न्यायी ठहराना चाहा है। हालेलुया। दुनिया ने कहा तू निकम्मा है, दुनिया ने कहा तू किसी काम का नहीं है, दुनिया ने कहा तू पराई स्त्री का है, दुनिया ने कहा तू किसी के लिए भी लायक नहीं है, निकल यहाँ से। मगर परमेश्वर ने यफ्ता के अंदर शूरवीर को देख रहा है। हालेलुया। यफ्ता के अंदर परमेश्वर न्याय को देख रहा है, पूरा देश को चलाने वाला न्यायी। यफ्ता के अंदर परमेश्वर एक योद्धा को देख रहा है। हालेलुया। आज दिन आप अपने बारे में जो सोच रहे हो वो नहीं है आप। हालेलुया। आज दिन आप आपके बारे में जो सोच रहे हो, मैं किस काम की नहीं हूँ, हाँ मैं वो नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, इनके जैसा नहीं, वो नहीं है आप। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर कुछ नया दृष्टि रखा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते इस बात को? मेरा परिस्थिति ये नहीं है, बोलेंगे फिलहाल मेरा जो परिस्थिति है वो नहीं हूं मैं, फिलहाल मैं जो हूं वो नहीं हूं मैं। मेरा परमेश्वर की दृष्टि में मेरा प्रभु जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों से प्रभु बातें कर रहा है? यस हालेलुया। तो यहाँ यफ्ता को हालेलुया सभी लोगों ने ठुकराया, मगर उस समय में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। ये बड़ा बात है। हालेलुया। दुनिया क्या देख रही है, उस बातों को लेकर हम रोते बैठेंगे तो परमेश्वर को महिमा नहीं करते हैं। हालेलुया। कल का या परसों का दिन मोजेस को मैं लेसन टीच कर रही थी, वैल्यू एजुकेशन का उसका बुक में पढ़ रही थी, पढ़ के उसको समझा रही थी उसे। तो उसमें एक स्टोरी ऐसा लिखी गई है, मदर तेरेसा के बारे में लिखी गई है। कितने लोग ने पढ़े हैं, कितने लोग जानते, मैं नहीं जानती। उसमें मदर तेरेसा के बारे में ऐसा लिखी हुई है कि मदर तेरेसा जब कलकत्ता आई है, वो अपने देश को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर कलकत्ता में आई थी, तो उस समय में वो अन्य जाति के बीच में और गरीबों के बीच में और छोटे छोटे अनाथ बच्चों के बीच में वो सेवकाई करती थी। पैसे वालों के बीच में नहीं, वो जो गरीब लोग हैं उनके बीच में वो सेवकाई करती थी। बच्चे जो खाना भी नहीं होती वैसे बच्चों के बीच में वो सेवकाई करती थी। तो वो बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो औरत क्या करती थी पता? कभी कभी वो भीख मांगने के लिए बाहर जाती थी।
छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। उनका हिस्ट्री कहता है ये बातें। तो एक दिन ऐसे ही उसने एक स्वीट शॉप के सामने गई, भीख मांग रही थी कि मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, वो भूखे हैं, प्लीज़ उनके लिए कुछ खाने के लिए देना। तो वो व्यक्ति ने, इसकी ड्रेसिंग स्टाइल पूरा क्रिश्चियन की है ना, वो मसीह को दिखाती है उसके पूरा ड्रेसिंग स्टाइल है ना, तो उसको देखते ही वो व्यक्ति ने, अरे तू मेरा देश का नहीं है। तो कौन है? मेरा देश का नहीं है, मेरा जात का नहीं है। तो उसने तुरंत क्या किया पता? उसके हाथों में थूक मारा। उसने क्या किया? हाथों में थूक मारा। तो तुरंत इसने क्या किया पता? उस थूक को देखकर ऐसे पहुंचकर उसने कही, मेरे लिए आपने दिया, अच्छा बात है, थैंक यू, बच्चों के लिए दो अभी। हालेलुया। समझ में आया आपको? जब थूक मारा, उस थूक को उसने अपने कपड़े को पहुंचकर और बोलती है, मेरे लिए तो आपने दे दिया, मैंने ले लिया, अच्छा बात है, अभी बच्चों के लिए कुछ तो दो आप। मतलब वो सच में वो हालत में हम रहते तो क्या करते थे कि छी, ऐसे लोगों के बीच में मैं सेवागाई करने आई हूँ, इतने खराब लोग, अरे मैं इतना समर्पण करके इनके बीच में आया हूँ सेवा करने के लिए, खुद के लोगों के लिए वो खाना नहीं दे रहे तो मैं क्यों खड़ा हूँ? ऐसे सोचकर हम लोग उसी समय में फ्लाइट पकड़कर हमारे देश में फिर से वापस चले जाते थे। हमारे अंदर उतना क्या है? घमंड है, ईगो है, ईगो, या क्या है? ईगो है। इसीलिए ईगो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करेगा। ईगो को कभी कभी हम क्या करना चाहिए? साइड में रखना चाहिए। कभी कभी बात सुनना पड़े तो सुनना चाहिए। कोई कुछ बात बोल रहा तो बोलने दो, उस समय में चुपचाप रहो, मगर एक समय आएगा तभी वो लोग आके बोलेंगे तेरा ज़रूरत है। हालेलुया, यस हालेलुया। सच में जब उसने मदर तेरेसा ने वो काम की तो उसे देखकर वो जो शॉप वाला व्यक्ति का हृदय पिघल गया है। अरे मेरे लोगों के लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मगर ये पराई स्त्री है आकर मेरे सामने भीख मांग रही, तो मैंने ऐसे बर्ताव किया इसके साथ, कितना खराब की बात है। उसने, वो व्यक्ति ने, हिस्ट्री कहता है, वो बुक में नहीं है मगर मैं ऑलरेडी पढ़ी हूँ ये बात, इसीलिए हिस्ट्री कहता है कि वो व्यक्ति हर महीना उस बच्चों को बेचता था। हालेलुया। एक महीना नहीं, वो एक टाइम में नहीं, हर महीना बच्चों के लिए उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ निकाल कर हर महीना बच्चों को खाने के लिए देता, हर महीना। हालेलुया। बाद में कहता है वो व्यक्ति प्रभु में आ गया है। हालेलुया। कैसे हुआ? सच में वो उस समय में ईगो दिखाएगी तो क्या होता था? बच्चों को कोई देखते थे, मगर मदर तेरेसा का अंत को देखिए, उस समय में वो परेशान उठाई है, उस समय में वो निंदा उठाई है, उस समय में उसने बहुत सारे बात को सुनना पड़ी, मगर आखिर में देखेंगे तो देश के लिए वो सिरे के पत्थर ठहरी है। हालेलुया, यस हालेलुया। जिसको निकम्मा सोचा, जो ये इस देश की नहीं है, पराई स्त्री है करके सोचा, वही देश आज दिन मदर तेरेसा को क्या करती है? बहुत तारीफ करती है। हालेलुया, यस। इसीलिए जो कुछ भी फिलहाल की परिस्थिति हमारे लिए व्यतिरेक है, फिर भी हम लोग चुपचाप से है। यस, एक समय आएगा, उस समय में परमेश्वर हमें क्या करेगा? सिरा का पत्थर ठहराएगा। यस हालेलुया। यहाँ क्या हो रही है? इफ्ता को बुलाने देश के लोग आए हैं। देखिए, पढ़िए उसमें, पढ़िए। कुछ दिनों के बाद नालगू, कुछ दिनों के बाद अमोनी, गिलाद के वृद्ध लोग, बड़े लोग युफ्ता को कहाँ से? तोब देश से ले आने को गए, और युफ्ता को कहा चलकर हमारा क्या हो जा? सिरा का पत्थर हो जा, हमारे लिए सिरा का पत्थर हो जा। अभी तुम्हारे बिना कोई युद्ध करने वाला नहीं है। यफ्ता, तेरा बिना और कोई यहाँ सूरवीर नहीं है, तेरा जरूरत है हमारी। हालेलुया, यस हालेलुया। इसमें से आज दिन हम लोग एक बात सीख सकते हैं। मैं एक बात बोलूं, जब हम टूटे दिल से रहते हैं, टुकड़े गए होते हैं या निकम्मा जाने जाते हैं, उस समय में जो प्रार्थना हम करते हैं ना, ये मजबूत प्रार्थना होती है। हालेलुया। जब हम पूरी रीति से टूट जाते हैं तो उस समय में हमारे मुंह से निकलने वाली एक एक शब्द डायमंड के समान है। हालेलुया। हम लोग उस समय में हार नहीं मानने का,
उस समय में हम लोगों को और भी प्रभु का करीब होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, टूटे दिलों को वो चाहता है। बलि नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? टूटे हुए दिलों को चाहता है। यस, हम इस दुनिया के वजह से टूट गए हैं। इस दुनिया के वजह से, हमारे परिवार की वजह से, हमारी स्थिति की वजह से, हमारे क्लेश की वजह से हम टूटे हुए, तो यही स्थिति प्रभु चाहता है। इस स्थिति में हम प्रभु का करीब होकर प्रार्थना करेंगे तो बहुत से बढ़कर जब हम प्रार्थना करते हैं, ये एक प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया! वो उस जगह को छोड़कर तोब देश में तो चला गया, मगर उस जगह पर वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं टुकरा गया हूँ, हे प्रभु मुझे निकम्मा ठहराया गया है, मगर मेरे लिए कोई नहीं, मगर तू है मेरे लिए। हालेलुया! यस हालेलुया! सच में परमेश्वर न्याय खुदा है, वो न्याय करता है। यस हालेलुया! खड़े हो जाए, खड़े होकर एक बार हम अपने दिल को खोलकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। टूटे दिल से, यस, टुकराए गए हैं क्या हम लोग? निंदा उठा रहे हैं क्या हम लोग? निकम्मा जाना जा रहा है क्या हम लोग? मेरे अंदर कुछ खूबी नहीं है करके हम सोच रहे क्या? देखिए, दुनिया टुकराती है एक बात है, हम खुद हम अपने आप को टुकराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद हम लोग ही टुकराते हैं कि मेरे अंदर कुछ खूबी नहीं है, मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कुछ आगे बढ़ने के लिए सोर्स नहीं है, मैं ऊंचे स्थिति में जाने के लिए मेरे पीछे कोई नहीं है, नाम नहीं, फेम नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा खुद हम अपने आप को टुकराते हैं। कभी कभी दुनिया एक तरफ से टुकरा रहा तो वो एक बात है, उससे भी भयंकर बात है कि हम अपने आप को टुकराते हैं। क्या आज दिन ऐसी अवस्था है कि हमारी? तो प्रभु के सामने हम लोग, यीशु के सामने हम लोग अपने आप को समर्पण करें कि यिप्तह के समान, हे प्रभु मैं जो हूं वो नहीं, अभी फिलहाल मैं जो हूं वो नहीं, जो तेरे दृष्टि में मेरे बारे में तूने सोचा वही मैं हूं प्रभु। इस बोलेंगे आंख बंद करके, आंख बंद करके बोलेंगे इस बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, दुनिया टुकरा रहा तो टुकराने दो, नो प्रॉब्लम। माँ बाप, भाई बहन, बंधु मित्र, कोई भी आपको निकम्मा जान रहे क्या? जाने दो, नो प्रॉब्लम। यीशु नहीं जानता वैसा आपको। यीशु की दृष्टि में आप अनमोल हो, यीशु की दृष्टि में आप बहुमूल्य हो। यीशु आपके लिए अपने लहू को बहाया है। यीशु मसीह वो आपके लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया है। दुनिया आपको निकम्मा जान रहा होगा, मगर प्रभु आपको बहुमूल्य जान रहा है। तो क्यों हम लोग हार माने? यस, क्यों हम निराशा में रहे? क्यों हम अपने आप को कम करें? यस बोलेंगे, फिलहाल के लिए मैं जो हूं वो नहीं प्रभु, मेरे बारे में जो तूने सोचा वही मैं हूं प्रभु, तेरे दृष्टि में मैं जो हूं वही हूं मैं प्रभु। अपने आप को, मुझे ये बात प्रभु बार बार बोल रहा है कि यहां कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि खुद को, अपने आप को निकम्मा समझते हैं, अपने आप को टुकराते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु दिखा रहा है। यस, सच में आप ऐसे हैं तो प्रभु आपसे कह रहा है, मैंने ही मेरे दृष्टि में तुझे निकम्मा नहीं ठहराया, तो तू क्यों निकम्मा ठहराती है अपने आप को? प्रभु ये बातें बोल रहा है, मैंने तुझे अनमोल सोचा है, मैंने तुझे बहुमूल्य सोचा है। अरे तेरे लिए मेरे लहू ही बहा दिया मैंने मेरे लहू, मेरे जान, मेरा शरीर तेरे लिए दे दिया मैंने, तो तू क्यों अपने आप को कम समझते? यस, आज दिन प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। जैसे तू सोचा, जैसे तू निर्णय किया,
वैसे ही मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जैसे तूने सोचा वही पूरा होने दे। पापा, आपके हाथों में समय को समर्पण करती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। तेरे निर्णय, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी परिपूर्ण मेरे जीवन में पूरा होने दे। पापा, तेरे हाथों में समर्पण करते हुए इस संगति को, युद्ध को आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन, आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యూ.